Hello children, now from this video we are going to start with unit 3 of class 12th biology. ये अगर 11th क्लास से हम कंपेयर करते हैं तो बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. टोटल कितनी है? 10 यूनिट्स. 11th और 12th दोनों मिलाकर 10 यूनिट्स हैं. इन 10 में से 5 यूनिट 11th में रखी जाती हैं और 5 12th में रखी जाती हैं. तो अगर आप 12th के हिसाब से देखें तो ये यूनिट 3 है, और अगर आप टोटल 10 यूनिट्स के हिसाब से देखें 11th को भी साथ ले लें तो ये 11-12th के लिस्टिंग में ये 8th यूनिट है. राइट. सो यूनिट नंबर 3 आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू क्लास 12th. इट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या होता है? इंसानों की भलाई के लिए बायोलॉजी कैसे यूज होती है, इस यूनिट में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट का नाम है. इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 8 ये सीक्वेंस में है, सेकेंड यूनिट के बाद आ रहा है, तो सेकेंड यूनिट चैप्टर नंबर 7 पे खत्म होती है, दैट इज इवोल्यूशन. और जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है 2020-21 के करिकुलम में ड्यू टू कोरोना, उसमें यूनिट नंबर 7 रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से. यानी 2020 और 21 के करिकुलम में इवोल्यूशन नहीं है, इसलिए इवोल्यूशन पे मैंने अभी कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं. सो आफ्टर यूनिट 6 वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट यूनिट 8. सो यूनिट 8 इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. अभी करंटली आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे. देन चैप्टर 9 इज स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ये वाला यूनिट भी इस साल 2020-21 में ड्रॉप कर दिया गया है. एंड चैप्टर नंबर 10 is as it is, means this is we are supposed to study thoroughly, and this is microbes in human welfare. Microbes का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको आप कहते हैं. वैसे माइक्रोब्स का मतलब होता है जो बहुत माइक्रो साइज के हो, जिनका साइज बहुत छोटा हो. कोई जरूरी नहीं है हमेशा पैथोजेनिक मतलब बीमारी कॉज करने वाले हो. अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मगर मेजॉरिटी जो हम पढ़ते हैं वो डिजीज कॉजिंग बीमारियां क्रिएट करने वाली ही होती है. और यूजुअली जो डिजीजेस फैलाते हैं वो माइक्रोब्स, पैथोजेंस या हार्मफुल जर्म्स कहलाते हैं. और कुछ जो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, जिनका होना बहुत जरूरी है, जैसे डाइजेशन के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, वो बहुत जरूरी है. कर्डलिंग मतलब दही जमाने के लिए भी जो है माइक्रोब्स जो होते हैं दही में, वो भी हमारे लिए अच्छे होते हैं. तो फर्मेंटेशन में भी जो ईस्ट होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. तो ऐसा नहीं है कि सारे ही माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं. सो अकॉर्डिंगली वी विल सी. चैप्टर नंबर 8 हमें शुरू करना है. सो इस यूनिट में हम अभी चैप्टर 8 पढ़ेंगे, इसके बाद डायरेक्ट चैप्टर 10 पढ़ेंगे. सो चैप्टर नंबर 8 इज ऑल अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे कि हेल्थ क्या होती है, फिर डिजीज क्या होती है. सो लेट अस स्टार्ट. सो ध्यान दें, इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स क्या हैं. पहला टॉपिक है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस. इसमें हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ डिजीजेस, जो डिजीजेस का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में. देन वी विल टॉक अबाउट इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता, मींस कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस को हम इम्यूनिटी कहते हैं. तो इम्यूनिटी क्या है, कितने तरीके की है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट वायरस बॉर्न डिजीज कॉल्ड एज HIV AIDS. HIV is the virus and AIDS is the disease caused by that virus. Right? उसके बाद कैंसर. कैंसर क्या है? कैंसर जो है एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसमें सेल्स जो है वो इनडिसिप्लिनरी एक्शन दिखाती है. मतलब जो सेल डिवीजन का डिसिप्लिन होता है वो फॉलो नहीं करती, और एक सेल के डिवीजन से जो प्रॉपर 2 सेल बननी चाहिए उसकी बजाय 4 या 8 या 16 बनने लगती है. इट मीन्स कि इम्प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है सेल्स में, जिससे सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं. इसी को कैंसर कहते हैं. तो कैंसर बनने से पहले सेल्स जो है लंप ऑफ सेल्स बनाती हैं, गुच्छा बना लेती है, ग्रुप बना लेती हैं सेल्स का. उसे ही हम ट्यूमर कहते हैं, जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है. तो हम कैंसर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज.
ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। अभी जो टीनेज ग्रुप है, जो एडोलसेंट बच्चे हैं, उनको जो है इन चीजों के प्रति कैसे जागरूक होना चाहिए, क्या कैसे हार्मफुल हो सकते हैं ड्रग्स और अल्कोहल जो है सोसाइटी के लिए, ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 8 के। सो लेट अस स्टार्ट। So the first topic in this unit which we should know, in this chapter, the first word which you should know, चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले हेल्थ क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू, नोट डाउन, अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ state of complete physical, mental and social well-being, rather than only physical fitness. Basically, or you can say, or you can extend it by saying, or the absence of disease, So what is the definition of health? According to WHO health क्या है? ये वो स्टेट है जिसमें इंसान कंप्लीटली फिजिकली मतलब शरीर से, मेंटली मतलब दिमाग से, और सोशली मतलब सामाजिक तौर पर समाज से भी उसको कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स WHO ने दिए हैं कि अगर आप शरीर से पूरी तरह सुखी हैं, मीन्स आपको कोई बीमारी नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, और सोशल यानी समाज में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। क्योंकि कई बार इंसान को ये भी चिंता होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इसे सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं कि हम जो है सोसाइटी के बारे में सोचते रहते हैं और उसका भी हमारे ऊपर एक बर्डन होता है, तो हम बहुत ज्यादा खुल के अपनी लाइफ नहीं जी पाते। सो हेल्थ, आप हेल्दी कब कहे जाएंगे? सिर्फ तब नहीं जब आपको कोई बीमारी ना हो या आप पूरी तरह से शरीर से फिट हो। सिर्फ शरीर से फिट होना या किसी बीमारी का ना होना हेल्थ नहीं कहलाता। Health is if you are completely, means in a good situation from your body, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप दिमागी तौर पे बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, और आपको सोशली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन तीनों फ्रंट्स पर अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हैं तो ही आप हेल्दी कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू WHO, राइट। इसके अलावा अब देखें कि हेल्थ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो क्यों नहीं है, तो क्या रीजंस हैं जिनके कारण हम हेल्दी नहीं होते। सो बेसिकली हेल्दी होने की जरूरत क्यों है, पहले तो ये सवाल आता है। तो हेल्दी होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो हेल्दी होता है वो काम ज्यादा कर पाता है। दैट पर्सन इज मोर एफिशिएंट एट वर्क, जो क्या करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अगर आपका शरीर ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप जो है आराम से अपना काम कर सकते हैं, है ना, और एक दिन में ज्यादा काम कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि हमें वायरल हो जाता है, तो हम पूरा 1 दिन 2 दिन अच्छे से नहीं काम कर पाते विद फुल एफिशिएंसी, तो वो हमारा दिन लॉस हो जाता है, वो दिन हमारा खराब हो जाता है, उसमें हमने कुछ खास काम नहीं किया होता है, तो इट मीन्स दैट इज अ प्रोडक्टिविटी लॉस, है ना। तो बेसिकली अगर कोई हेल्दी है तो वो जो है एफिशिएंट होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब कि जब आप अच्छे से काम कर पाएंगे, बीमार नहीं है, तो आप जहां भी काम करते हैं वहां से छुट्टियां नहीं लेंगे, ठीक है, और इसके कारण आप इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होंगे, यानी कि आपको जो है यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर हेल्दी प्रॉपरली, योर बॉडी इज वर्किंग वेल। सो हेल्थ जो है वो इंसान की जो है जो मोर्टेलिटी रेट है उसको जो है वो कम करती है, यानी कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपके मरने की, जल्दी खत्म होने की आपकी लाइफ संभावनाएं कम हो जाती हैं। सो इट मीन्स यू विल लीड अ गुड एंड हैप्पी हेल्दी लाइफ। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान को हेल्दी नहीं रहने देती या ये हमें बुरी हेल्थ की तरफ
जो है वो इंक्लाइन करती हैं। सो देयर में बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब हो सकता है कि ये हमें विरासत में मिली हो कुछ बीमारियां जिनमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये हमें जो है बाय मिस्टेक हमारे पेरेंट्स से गिफ्ट में मिल गया है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि आपने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, यूनिट 2 में आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो कितने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स सारे, कि बच्चे की कोई गलती नहीं, वो हीमोफिलिक हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स थे, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स में था। सो बहुत सी चीजें, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होती है। एड्स, अगर माँ प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है तो होने वाले बच्चे को एड्स हो सकता है। सिमिलरली कैंसर के भी हिस्ट्री चलती है कि अगर मदर को था तो देयर आर चांसेस कि बच्चे को हो सकता है। हालांकि वो जेनेटिक डिजीज की कैटेगरी में नहीं आता, बट स्टिल एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर माने जो पेरेंट्स से प्रोजेनी को ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद जो है बेसिकली आप यहां लिख सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर को कहां से मिलता है, पेरेंट्स से जो है इन्फेंट को या चाइल्ड को, पेरेंट्स से बच्चे को मिल जाता है। इसके बाद जो है हेल्थ को इफेक्ट करने में इन्फेक्शंस जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा जो है सबको इसके बारे में पता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन ओनली, नो, इट्स अ वायरस। सो वायरस दे कॉज इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शंस जो है वो पैथोजेंस से होते हैं। पैथोजेंस का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जर्म्स भी कहा जाता है इनको, है ना, जर्म्स यानी जो बुरे कीटाणु हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल, कि आप कैसी लाइफ जीते हैं। मान लें आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्केड्यूल, देन व्हाट विल हैपन, दैट ऑल इज गोइंग टू हैम्पर योर हेल्थ बैडली। जंक फूड बहुत खाना ओबेसिटी को बढ़ावा देता है। तो लाइफस्टाइल कई हद तक इंसान को स्वस्थ रखने में हेल्प करती है। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, यू शुड मेडिटेट, यू शुड डू योगा, यू शुड रन अ लॉट, मीन्स आपको रनिंग करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। ये सारी चीजें हम सब जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लाइफस्टाइल जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर, एज अ बहुत बड़ा फैक्टर काउंट करती है फॉर हैविंग अ गुड हेल्थ। नाउ अगर जो है ये फैक्टर्स हैम्पर होते हैं किसी भी तरह से, तो फिर ये डिजीज को पैदा करते हैं। सो व्हाट आर डिजीजेस? सो डिजीज इज द कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। डिजीज में क्या होता है, फंक्शनिंग खराब हो जाती है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, और इट इज द कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग or any condition which interferes with the normal functioning of one or more organs of the body, one or more organs of the body, and causes disorders of mind or body. Mind or body is called disease. So what is a disease? ये वो कंडीशन है जिसमें जो है हमारी बॉडी का कोई भी जो है ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगते हैं, या फिर वो इंटरफियर करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसी को हम डिजीज कहते हैं। तो जब इंसान का प्रॉपर माइंड या बॉडी में हार्मोनियस बैलेंस नहीं होता ड्यू टू नॉन वर्किंग और interference in the proper working of any of the organs, तो स्टेट को हम डिजीज या बीमारी कहते हैं।
नाउ सी डिजीज यानी बीमारी कितने तरह की होती है. सो डिजीजेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस एंड एक्वायर्ड डिजीजेस. अब कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या होती हैं? ये वो डिजीजेस होती हैं जो ह्यूमन में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, यानी हम इन्हीं बीमारियों के साथ पैदा होते हैं. सो दीज काइंड ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस. सो दीज आर द डिजीजेस विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सिंस बर्थ. मतलब ये हम जो है विरासत में पेरेंट्स से लेके आ जाते हैं. बाई चांस अगर कोई बीमारी तो वो कॉन्जेनाइटल बीमारी होती है. यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चा किसी बीमारी के साथ पैदा हो. बाय गॉड ग्रेस जो है 1000 में से 900 प्लस या 950 बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल पैदा होते हैं, मगर कुछ 40-50 बच्चे किसी तरह की बीमारी के साथ भी पैदा हो सकते हैं. तो अगर कोई बीमारी लेकर ही पैदा होता है तो वो बीमारी कॉन्जेनाइटल डिजीज कहलाएगी. मतलब दैट इज प्रेजेंट व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न. जब बच्चा पैदा है वो तभी बीमारी हो, मतलब ऑलरेडी है, वो माँ के पेट से वो बीमारी लेकर आया है. देन व्हाट आर एक्वायर्ड? एक्वायर्ड मतलब जो हमने नॉर्मल हम पैदा हुए, वी वर सो हेल्दी, पर कुछ बड़े होने के बाद या दुनिया में आने के बाद हम एटमॉस्फेयर से जो बीमारियां हमें हो जाती हैं, ठीक है, वो कोई भी बीमारी हो सकती है. वो भले एक नॉर्मल सा जो है इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, वो भी जो है एक एक्वायर्ड डिजीज है कि किसी और को थी, बाई चांस हम उसके कांटेक्ट में आए और हमें हो गई, तो ये एक्वायर्ड डिजीज कहलाएगी. तो एक्वायर्ड डिजीजेस वो हैं जो बर्थ के बाद डेवलप हो जाती है. अब ये डेवलप कैसे होती है कि बहुत से कारण हो सकते हैं. सो वी विल नाउ डिस्कस द एक्वायर्ड डिजीजेस इन डिटेल. एक्वायर्ड डिजीजेस को फिर से हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. दे में भी इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? एक इंसान को है उससे दूसरे को हो जाएगी. जैसे अभी कोरोना वायरस, इट्स अ इन्फेक्शियस, कोरोना इज इन्फेक्शियस डिजीज. सो हम जो डिजीजेस पढ़ने आ रहे हैं जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं वो सारी इन्फेक्शियस के अंदर कौन सी आती हैं डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द वंस विच आर नॉन इन्फेक्शियस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 12. वैसे ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, इसको आप जितना पढ़ें उतना पढ़ सकते हैं, बट हमारा स्कोप क्या है? क्लास 12 की बायोलॉजी. सो अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सिलेबस, infectious diseases are of 5 types on the basis of pathogen. पैथोजन माने बीमारी को कॉज करने वाला एजेंट, वो जर्म के बेसिस पे, वो किस तरह का जर्म है इसके बेसिस पे, या बीमारी को कौन फैला रहा है. बैक्टीरिया फैला रहा है, बैक्टीरियल डिजीज बोल देंगे. वायरस फैला रहा है, वायरल डिजीज बोल देंगे. यानी कि बीमारी कॉज करने वाला जो पैथोजन है उसके बेसिस पे इन्फेक्शियस डिजीजेस 5 तरह की होती हैं. ध्यान से देखें. इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑफ 5 टाइप्स. पहला टाइप है बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया से होती हैं. इनमें हमें 2 पढ़नी है, टाइफॉइड और निमोनिया. राइट. बैक्टीरियल डिजीजेस में 12th क्लास के सिलेबस में आपको 2 बीमारियां पढ़नी है. पहली है टाइफॉइड और दूसरी है निमोनिया. उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज में सेकेंड टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है वायरल डिजीजेस, यानी दूसरा पैथोजन कौन है? वायरस. तो वायरस से होने वाले डिजीजेस में हम कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ेंगे और डेंगी के बारे में पढ़ेंगे. सो चिकनगुनिया एंड डेंगी ये दोनों ही फीवर होते हैं और हमें पता है कि मॉस्किटो से होते हैं. सो वी विल डिस्कस देम इन डिटेल लेटर ऑन इन दिस चैप्टर. हम इन टॉपिक्स को इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम इन्हीं डिजीजेस को सेक्शन वाइज, जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस को एक साथ, फिर वायरल डिजीजेस को एक साथ काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो वायरल में कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया एंड डेंगी. एंड देन प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीजेस में हम मलेरिया पढ़ेंगे और अमीबियासिस पढ़ेंगे. मलेरिया भी अगेन इट्स अ मॉस्किटो और यू कैन से मस्कीटो कॉज्ड डिजीज. फीमेल एनोफिलिस इज द मस्कीटो विच कॉजेज मलेरिया. सो मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि मस्कीटो कितना खतरनाक है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है. देन ऑल्दो बीमारियों, वो मस्कीटो इज ओनली अ करियर, वो सिर्फ कैरियर है बीमारी को. जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप गाड़ी में बैठ के जाते हो ना, वैसे ही मस्कीटो की बॉडी गाड़ी है, उसमें बीमारियां ट्रैवल करती हैं. जैसे चिकनगुनिया और डेंगी का जो वायरस है वो मस्कीटो की बॉडी को एज अ गाड़ी यूज करता है. ठीक है. तो इस साइंस की लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में, इस जो बीमारी की टैक्सी है कि मस्कीटो इज वर्किंग एज अ टैक्सी फॉर द वायरस इन दीज 2 डिजीजेस. एंड यहाँ प्रोटोजुआ जो जिसके लिए ये प्रोटोजुआ जो
कैरी करता है मस्कीटो, ये तो मस्कीटो क्या कर रहा है, यहाँ पर वायरस की टैक्सी और इस डिजीज के लिए वो प्रोटोजोआ की टैक्सी है, ये टैक्सी करके मस्कीटो नाम की टैक्सी करके ये हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन फैलाते हैं। सो इनको बायो की लैंग्वेज में वेक्टर्स कहा जाता है, राइट। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज आर हेलमिंटिक डिजीजेस। हेलमिंटिक डिजीजेस वो होती है जो वर्म्स से कॉज होती हैं, एंड दे आर एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। उसको फिलारियासिस भी कहा जाता है, एलिफेंटियासिस को फिलारियासिस भी कहते हैं। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज द फंगल डिजीज, यानी ये फंगस से होती है और इसमें रिंग वर्म पढ़ेंगे। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमने देखा 5 तरह की हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजून, हेलमिंटिक एंड फंगल डिजीजेस। इनके अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं, तो जो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये आपका सिलेबस है। यानी बैक्टीरियल डिजीज में आप टाइफॉइड और निमोनिया कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसको कैसे बचा सकते हैं, इनका लाइफ साइकिल, ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही बाकी सबके लिए भी। नाउ लेट्स सी, दूसरा टाइप ऑफ एक्वायर्ड डिजीज था नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो नॉन इन्फेक्शियस का मतलब अगर एक इंसान को है और आप उसके कांटेक्ट में हैं तो आपको नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस। छोटी क्लासेस में इनके लिए आपने 2 अलग वर्ड्स पढ़े थे। नॉन इन्फेक्शियस के लिए आप वर्ड यूज करते थे नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल माने ये जो है कम्युनिकेबल नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती, और इन्फेक्शियस के लिए हम कम्युनिकेबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो ऑल्दो ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज नहीं किए गए हैं, बट ये वर्ड्स मैंने आपको नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल इसलिए बता दिए क्योंकि इनका मतलब आपको ऑलरेडी पता है। सो कम्युनिकेबल का मतलब जो इन्फेक्शियस है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, और इसमें बहुत लंबी लिस्ट है जैसा कि आपने देखा, और नॉन इन्फेक्शियस में हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीन्स ब्लूप्रिंट ऑफ द चैप्टर, कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। एंड मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बताया टाइप्स ऑफ डिजीजेस का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन्फेक्शियस डिजीज से चालू करेंगे और फिर इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप दिस वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।